हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड लेक्चरर की सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और उत्तराखंड एलटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एमसीक्यू को। आपको पता है हम लोग डेली एक एमसीक्यू लिटरेचर का तो दूसरा एमसीक्यू ग्रामर का ला रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज का जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है हु कॉल्ड बेन जॉनसन एज सेंट बेन, यानी बेन जॉनसन को किसने सेंट बेन कहा था। ऑप्शन है आपके पास रॉबर्ट हैरिक, एंड्रयू मार्वेल, जॉन मिल्टन और विलियम कॉनग्रेव। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, रॉबर्ट हैरिक इसका सही आंसर है। यानी बेन जॉनसन को सेंट बेन किसने कहा था? रॉबर्ट हैरिक ने कहा था। अगर बात की जाए रॉबर्ट हैरिक साहब की, तो रॉबर्ट हैरिक, एंड्रयू मार्वेल, जॉन मिल्टन और विलियम कॉनग्रेव, ये जो चारों ही राइटर हैं ये बिलोंग करते हैं आपका कॉमनवेल्थ एज से। कौन सी एज से? कॉमनवेल्थ एज से। अब कॉमनवेल्थ एज का मतलब क्या हुआ? 1649 से लेकर के 1659 तक, 1649 से लेकर के 1659 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग कॉमनवेल्थ एज के नाम से जानते हैं। और इसी एज को हम लोग द इंटररेग्नम एज भी कहते हैं। द इंटररेग्नम एज भी हम कॉमनवेल्थ एज को कहते हैं। तो ये चारों ही राइटर आपका कॉमनवेल्थ एज से बिलोंग करते हैं। अगर बात की जाए अब रॉबर्ट हैरिक साहब के वर्क की, तो रॉबर्ट हैरिक जो कि बहुत ही फेमस वर्क के लिए जाने जाते हैं, जिसका नाम है आपका हेस्पेरिडस। जिसका नाम क्या है? हेस्पेरिडस। यानी रॉबर्ट हैरी का जो फेमस वर्क है वो है आपका हेस्पेरिडस। ठीक है, हेस्पेरिडस करके इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, HESPERTIS, हेस्पेरिडस। ठीक है, अगर बात करूँ रॉबर्ट हैरी साहब की सेंचुरी की, अगर पूछा जाता है कि रॉबर्ट हैरी कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, उसका सही आंसर होगा आपका 17th सेंचुरी से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। और लाइक आप करना ना भूलें वीडियो को, क्योंकि आपके पास छोटी सी चीज़ हो सकती है जो आप हमें दे सकते हैं, वो है आपका केवल एक लाइक। अब बात करूँ अगर एंड्रयू मार्वेल साहब की, तो एंड्रयू मार्वेल जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क टू हिज कॉय मिस्टेस के लिए। किसके लिए? टू हिज कॉय मिस्टेस। एंड्रयू मार्वेल का बहुत ही फेमस वर्क है टू हिज कॉय मिस्टेस। ठीक है, ऐसी अगर अगर मैं बात करूँ जॉन मिल्टन साहब की, तो जॉन मिल्टन साहब भी आपका कॉमनवेल्थ एज से ही बिलोंग करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ काफ़ी पूछा जाता है, यानी 1608 से लेके 1674। ठीक है, 1608 से लेकर के 1674 इनका डेट ऑफ बर्थ है जॉन मिल्टन साहब का, जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए जाने जाते हैं? पैराडाइज लॉस्ट के लिए, जिसका कि पहला कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1617 में। पहला कलेक्शन का पब्लिश हुआ था 1667 में। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट का पहला कलेक्शन पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1667 में। अगर मैं बात करूं, और जो इसका जो रीगेन करेक्टर आया था, जो इसका जो दूसरा वर्जन आया था, वो आया था 1671 में। ठीक है, पैराडाइज रीगेन करके जो आया था 1671 में आया था, जो कि इसका दूसरा टाइप था। यानी पैराडाइज लॉस्ट जो 1667 में आया था, उसी का जो एक दूसरा वर्जन आया था पैराडाइज रीगेन करके, जो कि 1671 में आया था। ठीक है, और बाकी पोएम्स के नाम आपने इनके सुने होंगे, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी, और इपिक जो इनका है आपका एल एलिग्रो इल पेंसिरेसो। तो ये दोनों चीज़ें भी जॉन मिल्टन से रिलेट करती हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ये चारों के चारों ही राइटर, यानी विलियम कॉनग्रीव को छोड़ के जो तीनों राइटर हैं, रॉबर्ट हैरिक, एंड्रयू मार्वेल और जॉन मिल्टन, ये तीनों ही आपका एक ही एज के राइटर हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ आपके विलियम कॉनग्रीव साहब की, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेन जॉनसन को जाना जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए, बेन जॉनसन साहब को जाना जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए, ऐसी जो विलियम कॉनग्रीव साहब हैं इनको जाना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। किसके लिए? कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। और ये बहुत ही फेमस राइटर हैं विलियम कॉनग्रेव साहब। कौन सी एज के? तो रेस्टोरेशन एज के बहुत ही फेमस राइटर माने जाते हैं विलियम कॉनग्रेव साहब। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए जाने जाते हैं कौन? विलियम कॉनग्रेव। अगर बात की जाए विलियम कॉनग्रेव की बहुत ही फेमस वर्क की, तो द वे ऑफ द वर्ड करके इनका बहुत ही फेमस वर्क है। किसका? विलियम कॉनग्रेव साहब का। क्या नाम? मैंने आपको बताया, द वे ऑफ द वर्ड। ठीक है, और अदर वर्क भी हैं जिनमें आपका लव फॉर लव आ जाता है, और द डबल डीलर करके भी इनका एक वर्क आता है। तो ये थी इन चारों के बारे में बात। अब मैं बढ़ता हूँ अपने ग्रामर के क्वेश्चन की ओर। यानी आई होप आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी, फैक्ट आपको मिल रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना आप ना भूलें। अपने इस असली अंगूठे से आपने बस वो नकली वाला अंगूठा दबाना है। बाकी हमें ना आपसे कुछ उम्मीद है, लेकिन आपको बहुत कुछ उम्मीदें होंगी हमसे, यदि आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को शेयर आप जरूर करें, क्योंकि मेरी ही नहीं किसी की भी जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है थोड़ा बहुत भी, किसी के चैनल से भी, तो आप लाइक करें उसको और शेयर करने की पूरी कोशिश करें। बढ़ता हूँ अब मैं ग्रामर के क्वेश्चन की। ग्रामर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हेयर। तो इसका आपने पैसिव वॉइस बनाना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ही इज़ बीइंग गॉन टू बी ब्रॉट हेयर बाय मी, या ही इज़ गोइंग टू बी ब्रॉट हेयर बाय मी। ठीक है, तो यहाँ पे BRO लगा दीजिएगा, ब्रॉट हेयर बाय मी। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर 90% का जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका ये आंसर पहली नज़र में गलत हुआ होगा।
तो चलिए, थैंक यू आज की वीडियो के लिए, और लाइक करना ना भूलें, शेयर आप जरूर करें, कमेंट में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखें कि आखिर कैसी वीडियो रही, क्या आपको हेल्पफुल हो रही है या नहीं। थैंक यू।